Hey everyone, welcome to the Sassy Arrow. Let's talk about खुशी एंड विवेक चौधरी। ये फैमिली ना खुद को सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट फैमिली दिखाती है, जहाँ हस्बैंड वाइफ में भी इतना प्यार और सास ससुर भी इतने अच्छे। कपल्स को देखकर ना कपल गोल कमेंट करने का मन करता है, लेकिन एक्चुअल में इनकी रियलिटी कुछ और ही होती है। जो कपल सोशल मीडिया पर इतने अच्छे दिखते हैं, उनकी रियलिटी देखे तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही कपल है जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। लेकिन रियल में तो ये कुछ और ही है। इनके सब्सक्राइबर भी इन्हें देखकर सोचते होंगे कि काश ऐसी फैमिली हमारी भी होती। जिनकी फैमिली थोड़ी सी नॉर्मल या टॉक्सिक है, वो ये देखकर तो डिप्रेशन में ही चला जाता होगा, क्योंकि ये व्लॉगर्स अपने व्लॉग में चीजें ऐसी दिखाते हैं। इनके घर पर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, सारा माहौल सेट रहता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि 15 से 20 मिनट के व्लॉग में अपना सारा कुछ नहीं दिखा सकते, और जो कुछ भी दिखाते हैं वो स्क्रिप्टेड होता है। अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं दिखाएंगे तो इनके व्लॉग्स कोई नहीं देखेगा और इन व्लॉगर्स का काम बंद हो जाएगा, और ये अपने अकॉर्डिंग वही दिखा दे जो ये दिखाना चाहते हैं। और यही खुशी और विवेक ने किया। तो जिनको नहीं पता खुशी और विवेक कौन है, मैं बता दूं। सो खुशी वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1998 इन पंजाब, और इसने अपनी स्टडी भी वहीं से कंप्लीट की, और इसके बाद वो मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करती रहती थी। वही दूसरी तरफ विवेक चौधरी वाज बोर्न ऑन 8 जुलाई 1996। इसकी फैमिली में इनके पेरेंट्स, इनकी बहन निशु और इनका भाई था राजा, लेकिन राजा की डेथ हो गई थी डेंगू से। इसके बाद विवेक ने उत्तराखंड का टाइटल भी जीता है। खुशी और विवेक एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में मिले थे, और वो उन दोनों की पहली मुलाकात थी। जब इनकी दूसरी मुलाकात हुई 2018 में ब्यूटी पेजेंट में, तो विवेक ने खुशी को सीधा प्रपोज कर दिया था, और फाइनली इन दोनों की शादी हो गई थी। और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है राजा। विवेक के भाई का नाम था राजा, जिसकी डेथ हो गई थी, और उसने अपने बेटे का नाम भी वही रख लिया। तो ये था इनका बेसिक बैकग्राउंड। अब आते हैं पॉइंट पर। पिछले कुछ दिनों से इनके डिवोर्स की न्यूज आ रही है, और उसी बीच इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, जो खुशी की और उनके ससुर के बीच की है। अभी तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे ना। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। पापा जी आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ दे दो। मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बैठे थे तू जब। मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन ले, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। ठीक है पापा जी। इस कॉल रिकॉर्डिंग में राजा को लेकर कोई बात हो रही है, जहाँ पर कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, जहाँ विवेक भी खुशी को अब्यूजिंग करता हुआ नजर आ रहा है। विवेक के पापा खुशी को बोल रहे हैं कि अगर राजा से ये तो कोर्ट में आ जाना, और खुशी ने ये भी बोला कि सब कुछ तो आपके पास ही है मेरा। जनरली ये लोग व्लॉग वगैरह डालते थे इंटरनेट पर, लेकिन अचानक से इन्होंने वो डालना बंद कर दिया। इवन जो खुशी की फैमिली मेंबर है, उन्होंने भी विवेक को अनफॉलो कर दिया है। बहुत से लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये लोग है कहाँ पर। पहले तो ये रूमर्स आ रहा था कि ये लोग बिग बॉस में आ रहे हैं, लेकिन बिग बॉस तो आके चला भी गया, लेकिन इन दोनों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। फिर ये रूमर्स आने लगा कि इन लोगों के चैनल पर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, तो व्यूज पाने के लिए ये लोग कुछ पोस्ट नहीं कर रहे। पर ये बात भी झूठ थी। बहुत सारे लोग इनकी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि इनका झगड़ा हुआ था और ये डिवोर्स ले रहे हैं। जो कुछ रैंडम कमेंट थे, उनमें से कुछ लोग खुद को इनके नाइबर बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि विवेक ने खुशी को चीट किया है, वही दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि खुशी ने विवेक को चीट किया है। लेकिन उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि इनका डिवोर्स होगा, जैसा कि उस रिकॉर्डिंग में खुशी ने बोला कि मेरा सब कुछ तो आपके पास ही है। इवन उनका बेटा राजा भी उनके हस्बैंड के पास है। इवन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि राजा की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि बचपन से राजा का पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया है। बात की बात है कि राजा किसके पास रहेगा। लेकिन अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग है ना, वो फेक है, ये किसी प्रैंक वीडियो की क्लिप है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये एक प्रैंक रिकॉर्डिंग है। अगर ये प्रैंक कॉल रिकॉर्डिंग होता ना, तो इतना अब्यूजिंग नहीं होता। अगर आप इनकी बात करने का टोन भी देखोगे तो भी ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रैंक हो सकता है। अब तो ये सब कवर अप करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इनके डिवोर्स की बात सुन के कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि जब लखन और नीतू की फैमिली में इश्यू हुआ था तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे। लखन और नीतू की फैमिली को इनडायरेक्टली टोंट मार रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खुशी और विवेक के साथ यही होना चाहिए था, सही हो रहा है। लेकिन जो भी हुआ हो, इनके अलग होने से इनके बेटे पर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। वैसे तो इन दोनों को मिस्टर एंड मिसेज चौधरी के नाम से जाना जाता है। ये हर दिन अलग अलग कंटेंट डालते थे, लेकिन अप्रैल 2024 के बाद इनकी वीडियोज आना बंद हो गई। किसी ने खुशी के फेवर में लिखा कि विवेक का किसी और के साथ अफेयर है, इसलिए वो खुशी के साथ डेली मारपीट करता था, और डेली इनके घर पर पुलिस आती थी। पता नहीं इनके घर के अंदर क्या चल रहा था, लेकिन थोड़े दिन पहले खुशी ने ये घर भी छोड़ दिया था। लेकिन जो लोग भी कपल व्लॉगिंग या फिर फैमिली व्लॉगिंग करते हैं ना, उनके रिश्ते रियल में उतने अच्छे नहीं होते हैं जितना कि वो खुद को दिखाते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम तो इनका कैमरे के सामने ही निकल जाता है। और ये लोग पैसे भी सोशल मीडिया से ही कमाते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया को ही देंगे। अगर इनका कभी झगड़ा या मूड ऑफ हो भी जाए, तो भी
ये उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि कैमरे के सामने अच्छा जो दिखना है, अगर थोड़ा बहुत अगर मूड ऑफ दिखा दिया कैमरे में तो लोग इन्हें फेक कपल का टैग दे देंगे। कैमरे के सामने खुद को अच्छा दिखाते दिखाते ये रियल लाइफ में कब बुरे बन जाते हैं, इन्हें खुद को पता नहीं चलता। कैमरे के पीछे जो होता है वो इनडायरेक्टली आए पर लोगों के सामने तो आ ही जाता है, और ऐसी चीजें टाइम के साथ सबको पता चली जाती है। इफ यू रिमेम्बर पारस और स्नेहा, उनका भी सेम चीज यही हुआ था। पारस ने स्नेहा से उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल ले लिए, लेकिन पारस ना उस झगड़े के बीच भी व्लॉगिंग करता था, लेकिन विवेक ने ना सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है। इनका सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का रीजन यही लग रहा है कि ये चीजें सॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ना एक सवाल आता है। जो कॉल रिकॉर्डिंग हमने सुनी है ना, उसमें खुशी के फादर इन लॉ ने खुशी को जो गाली दी है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता है कि इनका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा, क्योंकि इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है जो खुशी ने खो दी है। कल को ये लोग फिर से साथ दिखे और वही प्यार दिखाने लगे, परफेक्ट फैमिली दिखाने लगे, तो इन लोगों की वीडियो की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा करने के बाद, इतना डिसरिस्पेक्ट करने के बाद भी ये लोग साथ दिखेंगे ना, तो ये बहुत एम्बेरेसिंग होगा। अगर ये फोन पर इतना लड़ सकते हैं तो इनका घर के अंदर क्या हाल होगा। सब कुछ बोलने के बाद भी खुशी ने इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। एटलीस्ट विवेक की तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जिस लड़के से वो प्यार करता है उसकी वो रिस्पेक्ट करे, लेकिन विवेक भी अपने डैड के साथ खुशी को अब्यूज कर रहा है। आई होप जो भी हो खुशी को जस्टिस मिले। तो या गाइस, दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।